अगर कोई कहे इस दरवाजे को कभी मत खोलना, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। ठीक इसी तरह किरण ने वो दरवाज़ा खोला जिसे कभी खोलना ही नहीं था उसे। ध्यान से कहानी को अंत तक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किरण और उसके माता पिता ने शहर से दूर एक पुराना बंगला किराए पर लिया। वो जगह सस्ती थी, लेकिन थोड़ी अजीब थी। घर में सब कुछ ठीक था, बस सीढ़ियों के नीचे एक छोटा दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने कहा था, इस दरवाजे को कभी मत खोलना, यहाँ कुछ चीज़ें रखी हैं। किरण को शुरुआत में कोई परवाह नहीं थी, लेकिन तीसरी ही रात उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। पहले दिन उसने सोचा बिल्ली होगी। दूसरी रात दरवाजे पर धीरे धीरे खरोंचने की आवाज़ आई। फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, मुझे बाहर निकालो। किरण ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जंग खाया हुआ था। अगली शाम उसके माता पिता बाहर गए थे। किरण अकेली थी। रात के ठीक 2 बजे वह आवाज़ फिर से आई। इस बार और साफ थी, तू मेरी जगह ले ले, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। किरण ने हिम्मत कर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। उसने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और नीचे उतरने लगी। एक ही कमरा था, चारों तरफ शीशे थे। एक शीशे में उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन बाकी सभी में कोई और खड़ा था। लंबे बाल, सड़ी हुई स्किन और लाल आंखें। अब तू भी मेरे जैसी ही बन जाएगी, वो परछाई बोली, और किरण चिल्ला उठी। वो उल्टे पैर भागी, ऊपर आई, दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दरवाजे की दूसरी ओर से आवाज़ आई, अब दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। अगली सुबह जब माता पिता लौटे तो किरण घर में नहीं थी। सीढ़ियों के नीचे का दरवाज़ा खुला था और अंदर अब कोई नहीं था सिवाय एक परछाई के। दीवार पर खून से लिखा था, एक गई दूसरी आ गई, अगली बारी तुम्हारी है। और तभी ऊपर से किरण की आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ वैसी नहीं थी जैसी वो थी। वो भारी थी, खोखली थी। मम्मी पापा, मैं अब नीचे ही रहती हूँ। और उसके बाद से किरण कभी नहीं मिली। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगली कहानी में।